पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम आशू मलिक है। जी, आशू मलिक। आशु मलिक जी, ये बताइए कि आप यहाँ पे किस डिमांड के लिए आए हुए हैं? हमारी डिमांड ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर गौवंश सुरक्षा कानून बनाया जाए और उसी उद्देश्य को लेकर हम हरिद्वार से जंतर मंतर तक कावड़ यात्रा लेकर आए हैं, पवित्र गंगा जल लेकर आए हैं और सेवा तीर्थ के लिए लेकर आए हैं। क्योंकि अगर पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ रखा है प्रधानमंत्री जी ने, तो लाजमी है कि वहाँ शिवलिंग भी होगा, क्योंकि तीर्थ में शिवलिंग तो होना जरूरी है। तो उसी तीर्थ के लिए हम गंगा जल लेकर आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं और प्रण ले कि आने वाले समय में गौ सुरक्षा कानून राष्ट्रीय स्तर पर बनाएंगे और सभी वन्य जीवों की, पेड़ों की और हमारी बहन बेटियों की रक्षा के लिए भी एक कानून अलग से बनाएंगे। तो एक बात बताइए, गौ रक्षा के बारे में जैसे आपने क्वेश्चन किया है, ये जो भी आपने जो सवाल किया, हमारी तो जो सरकारी हिंदुओं की है, जैसे कि आप जानते हैं, तो अगर इस हिंदू शासन में भी ऐसा नहीं हो पाएगा तो फिर हम किससे आशा करेंगे? यही क्वेश्चन हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से है कि 15 साल से सनातन की सरकार है, क्या सिर्फ गौ माता राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए है, राजनीतिक वोट लेने के लिए है? गौ माता पे कोई कानून बना, गौ माता के संरक्षण में कोई कानून लाए। और जब सरकार नहीं आई थी, बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, तब उससे पहले ये लोग कहते थे कि गौ सुरक्षा कानून बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो करेंगे, गौ माता के लिए करेंगे। लेकिन मुझे आज लगता है कि गौ माता सिर्फ राजनीतिक वोट के लिए है, वो राजनीतिक माता है इनकी। तो इसी पर्पज से हम ये उद्देश्य लेकर चले हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर गौवंश सुरक्षा कानून बनाया जाए और सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए भी एक कानून बनाया जाए। अभी हाल ही में बीएनएस की धाराएं बनाई गई है। पहले आईपीसी में धारा थी 377, जो कोई भी जीवों के साथ रेप होता था तो उसमें 10 साल की सजा थी और उस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम पे 50 रुपये फाइन था, जबकि उस टाइम पे 100 रुपये तोड़ा सोने का भाव था। तो इस हिसाब से हम चाहते हैं कि 1 लाख रुपए फाइन हो और दोबारा से बीएनएस में वो धाराएं ऐड की जाए, वो इन्होंने ख़त्म कर दी। जब भी कोई प्राणी का, किसी जीव जंतु का रेप हो तो उसमें सज़ा दी जाए, कम से कम 10 साल की सज़ा हो और 1 लाख रुपए फाइन हो। इसके अलावा आप बोल रहे थे कि पेड़ वगैरह काटे गए हैं, 2.5 करोड़ के करीब बता रहे थे आप। 1.6 करोड़ पेड़ काट दिए गए हैं 1.6 करोड़। और ये कहते हैं कि पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, वृक्षारोपण करो। लेकिन जब हम पेड़ ही नहीं बचाएंगे तो वृक्षारोपण क्या? आप देख रहे हैं देश भीषण गर्मी से जूझ रहा है, पारा 49 डिग्री तक चला जाता है, 50 डिग्री तक चला जाता है। वो कारण है कि हम जगह जगह पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को खत्म कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य कंक्रीट का नहीं है, हमारा भारत पर्यावरण का, हरियाली का भारत है और इसी को, पर्यावरण को बचाने के लिए उद्देश्य से हमने कावड़ यात्रा उठाई। बहुत बढ़िया है। इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स हैं आपके? इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स हैं आपके? हमारे पॉइंट्स हैं कि बहन बेटियों की सुरक्षा हो, जो भी बेटियों के साथ दुराचार करे उसको भी सजा दी जाए, हैंड टू हैंड सजा दी जाए, मुकदमा ना चलाया जाए, हैंड टू हैंड सजा दी जाए। यह सही प्रावधान हमारे भारत में होना चाहिए। जैसे अन्य देशों में है रेप के खिलाफ, तो ऐसा ही प्रावधान हमारे भारत में भी होना चाहिए। अच्छा, अगर आप इस बारे में और क्या क्या कदम उठा रहे हैं? मतलब एक तो यहाँ पे आप धरने पे हैं, हम जल लेकर आए हैं और सेवा तीर्थ के लिए लेकर आए हैं। अच्छा, हम यहाँ से जल, अपना प्रोटेस्ट खत्म करने के बाद सेवा पीएमओ की तरफ जल लेकर जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वो गंगा जल, पवित्र गंगा जल, जो गंगा माँ जीवनदायिनी है, उसका पवित्र जल लेकर अपने हाथ में प्रण करें कि आने वाले समय में गौ सुरक्षा कानून बनाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर और बहन बेटियों के लिए भी कोई कानून लाएंगे और पर्यावरण को बचाने के लिए भी कठोर कदम उठाएंगे। इसी प्रण को लेते हुए गंगा जल को शिवलिंग पर अर्पित करें। बहुत बढ़िया। आपकी ये बात सुनी जाए, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर नहीं सुनी जाती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? हमारा अगला कदम आंदोलन का ही है। हम जगह जगह आंदोलन करेंगे संपूर्ण भारत में। हो सकता है आने वाले समय में एक यात्रा संपूर्ण भारत के लिए भी निकाली जाए। बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू सर।